हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लेक्चर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स तो लोकेशन ऑफ रूट्स मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों किसी नंबर के से बड़े हों या किसी नंबर रियल नंबर के से छोटे हों, ठीक है, या एक रूट के से छोटा हो एक रूट के से बड़ा हो। इस टाइप के केसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो समझते हैं इसमें डिफरेंट केसेस क्या कंडीशंस आती हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सपोज ले रहे हैं ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे क्लियर है कि a 0 नहीं होगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक बनाना है तो a 0 नहीं होना चाहिए। और अल्फ़ा और बीटा इसके रियल रूट्स हैं, तो अल्फ़ा बीटा से छोटा हो सकता है या बीटा के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से माना है कि अगर हम अल्फ़ा और बीटा ले रहे हैं तो अल्फ़ा बीटा से छोटा ही एज्यूम करेंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो ax² प्लस bx प्लस सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ले ली क्वाड्रेटिक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। अब चलो पहला केस जो है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एनी रियल नंबर के। तो टोटल 3 कंडीशंस अपने को ध्यान रखनी है। क्या क्या कंडीशंस होंगी उसको समझने के लिए हम इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं, क्या क्या हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है, इनफैक्ट 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। एक ही हो सकता है कि जब दोनों रूट्स हम ये कह रहे हैं कि के से बड़े हैं, ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड में 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसी तरह से ओपनिंग डाउनवर्ड में भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिया कि एक नंबर ये के है, दोनों रूट्स इस नंबर के से बड़े हैं, ठीक है। तो ये रूट है अल्फ़ा और ये है बीटा। ऐसे यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल हो गए, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो गया। इस वाले केस में ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, इस वाले केस में ये अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो गया। तो पहली कंडीशन जो है याद रखनी है अपने को वो ये है कि अपना d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर रूट्स डिस्टिंक्ट बोला है तो d ग्रेटर देन 0 ही करेंगे केवल, तो अभी d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पहली कंडीशन, ठीक। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी भी केस में देख लो, अगर हम f ऑफ k और a का साइन देखें, इसमें a ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ k ये बनेगा, दिस इज f ऑफ k। तो f ऑफ k कैसा है, पॉजिटिव है। इस वाले में देखो यही चीज़ है, दोनों रूट्स इक्वल हैं, f ऑफ k इसमें भी पॉजिटिव है। इस वाले में देख लो f ऑफ k निगेटिव है और a निगेटिव है और f ऑफ k भी निगेटिव आएगा, ये बनेगा f ऑफ k। ऐसे यहाँ पे ये f ऑफ k बनेगा। इस वाले में भी देखो f ऑफ k कैसा है, नेगेटिव है और a भी लेस देन 0। चारों केसेस में एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन है क्या कि a इंटू एफ ऑफ k जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a इंटू एफ ऑफ k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, तीसरी कंडीशन, ये दोनों नेसेसरी तो हैं लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है अभी, मतलब इतने से काम नहीं चलेगा, इनको यूज़ तो करना है लेकिन अभी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि के यहाँ भी हो सकता था, कि अगर यहाँ होता तब भी ये दोनों कंडीशंस मैच कर जाती। इसलिए अभी हमें एक कंडीशन और लगानी है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a के से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन के। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो हमें एक साथ यूज करनी है।
तो इसको याद रखना है। तो अब जैसे केस कहीं भी बोला जाए कि एक नंबर 5 से दोनों रूट्स बड़े हैं तो के 5 हो जाएगा। अब अगर कोई ये बोले कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है? दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, दिस इंप्लाइज दिस इज द केस फर्स्ट वेयर k इज इक्वल टू 0। बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट है ये। क्यों ऑब्वियस रिजल्ट है भाई? दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दोनों रूट्स 0 से बड़े हैं, और 0 से बड़े हैं इसका मतलब केस फर्स्ट हुआ है ये। दोनों रूट्स एक नंबर k से बड़े, और k कितना हुआ? 0 हुआ। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हम आते केस सेकेंड में, जब दोनों रूट्स एक नंबर k से छोटे हो। बोथ रूट्स आर लेस देन अ रियल नंबर k। 3 कंडीशन इसमें भी होंगी। बस होना कुछ नहीं है, जैसे k यहाँ था तो k यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सब केसेस सेम रहेंगे, चारों केसेस यही बनेंगे, पॉसिबिलिटीज़ यही चारों होंगी। तो अब हम ये क्या कहेंगे, सिर्फ इसमें पहली कंडीशन वैसे ही रहेगी, दूसरी कंडीशन भी वही रहेगी, बस तीसरी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन रिवर्स कर देंगे। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या आएगी वो लिख लेते हैं। कंडीशन आएगी अपने पास पहली d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a जो है वो लेस देन k हो जाए। ठीक है, ये 3 कंडीशंस यूज करनी है। अच्छा, यहाँ भी अगर हम ये बोलें कि भाई दोनों रूट्स एक नंबर 7 से छोटे हैं, इसका मतलब k कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर ये बोला जाए both roots are negative, then this implies this is the case second where k is 0। दोनों रूट्स निगेटिव हैं, इसका मतलब दोनों 0 से छोटे हैं, तो k क्या हो जाएगा? k 0 हो जाएगा और केस सेकेंड बनेगा। ये केस थर्ड आ जाते हैं। केस थर्ड में देखो, वन रूट इज ग्रेटर देन k एंड अदर रूट इज लेस देन k वेयर k इज एनी रियल नंबर, और इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनी रियल नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स। तो इसमें एक ही कंडीशन लगानी है बस। क्या कंडीशन होगी वो समझ लेते हैं। भाई 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ग्राफ ऐसा बनेगा। इसमें देखो तो a पॉजिटिव है और f ऑफ k निगेटिव है। इसमें देखें तो a निगेटिव है और f ऑफ k पॉजिटिव है। ये अल्फा और बीटा, k देखो दोनों रूट्स के बीच में है, इसमें भी k दोनों रूट्स के बीच में। तो इसमें केवल एक ही कंडीशन लगानी है, a इंटू एफ ऑफ k इज वॉट? लेस देन 0। दिस इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं लगानी है। d ग्रेटर देन 0 वगैरह नहीं करना है। अगर ये कंडीशन लगा दोगे तो ऑटोमेटिक रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे। अच्छा, इसी में अगर हम ये कहें रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, या फिर ये बोलें कि एक रूट 0 से छोटा है, एक रूट 0 से बड़ा है, एक ही बात है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ, इसका मतलब दिस इंप्लाइज केस थर्ड। कौन सा केस हो गया? केस थर्ड हो गया, वेयर k इज इक्वल टू 0, राइट। चलो आगे बढ़े। अब हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है अपनी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी हुई है। कह रहे हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच अल्फा रियल नंबर है, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। तो देखो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स हम इसको ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4x² माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 2x प्लस अल्फ़ा माइनस 2। ठीक है, अब दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब अभी हम लोगों ने देखा था दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये हुआ केस फर्स्ट वेयर k इज इक्वल टू 0। तो इसमें कितनी कंडीशंस लगेंगी? टोटल 3 कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है वो यूज कर देते हैं हम लोग। पहली कंडीशन देखो
डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, तो के यहाँ 0 है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a मस्ट बी ग्रेटर देन के 0 है, ठीक है। अब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर हम देखें तो ये आएगा 16 अल्फ़ा माइनस 2 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 16 कैंसिल हो गया, अल्फ़ा माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस 2 कॉमन, बाकी बचेगा अल्फ़ा माइनस 2 माइनस 1, तो अल्फ़ा माइनस 3 हो गया। अल्फ़ा माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्लियर है, यहाँ से हमारे पास डी क्या कंडीशन आ जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। तो हम ये कहेंगे कि देखो एक रूट जो है, सॉरी अल्फ़ा जो है 2 से छोटा हो या फिर 3 से बड़ा हो या फिर 2 और 3 के इक्वल हो। ये तो पहली वाली कंडीशन से अल्फ़ा की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। एंड अभी दूसरी कंडीशन लगानी, ए इंटू एफ ऑफ 0। देखो जब ए इंटू एफ ऑफ 0 हम यूज कर रहे हैं तो ध्यान दो, ए कितना है, ए तो 4 है, एफ ऑफ 0 बताओ कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 0 यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 2, सही है। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा ग्रेटर देन 2। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, अल्फ़ा ग्रेटर देन 2। तीसरी कंडीशन एंड माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो माइनस बी कितना है, माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 2 अपॉन माइनस बी बाई 2a, 2 इंटू ए है 4, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 4 कैंसिल, माइनस कैंसिल, 2 वहाँ जाएगा, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 ही आ गया इससे। चलो तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन ले लो, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया फाइनली। क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा अपने पास आया अल्फ़ा बिलोंग्स टू, देखो तीनों का कॉमन ये वाला पोर्शन हुआ, ठीक है, ये पूरा पोर्शन हो गया। तो 3 से इन्फिनिटी तक मीन्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी, ठीक। अब चलो दूसरा वाला आ जाते हैं, दूसरा वाला केस देखते हैं। सेकेंड में इन्होंने क्या बोला है, सेकेंड में देखो बोला है दोनों रूट्स निगेटिव हों, तो इसका मतलब ये केस सेकेंड है वेयर के इज इक्वल टू 0। तो यही तीनों कंडीशन होंगी, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बस तीसरी वाली कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। ए इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 एंड माइनस बी बाई 2 है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से छोटा होगा, ठीक है ना, दोनों रूट्स 0 से छोटे हैं क्योंकि। तो अब इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं हम, यहाँ बना लेते हैं डायरेक्ट, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से वही आएगा जो पहले से आया था, ये 2 है ये 3 है। फिर देखो दूसरी कंडीशन भी सेम है, ए इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, तो अल्फ़ा आ जाएगा ग्रेटर देन 2। तीसरी कंडीशन रिवर्स है, तीसरे में आया था अल्फ़ा ग्रेटर देन 2, तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा लेस देन 2। बताओ तीनों का कॉमन क्या हुआ 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 5, ये दूसरे का आंसर हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा वाला केस, तीसरे वाले पे आ जाते हैं, थर्ड, ध्यान दो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, देखो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स जो हैं अपोजिट साइन के हैं। इसका मतलब ये है केस थर्ड, एक पॉजिटिव रूट हुआ और एक निगेटिव रूट हुआ, वेयर के इज इक्वल टू 0। तो इसमें केवल एक ही कंडीशन लगेगी, ए इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0। तो ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 मतलब इसका रिवर्स, तो इसमें आया था अल्फ़ा ग्रेटर देन 2, तो इसमें आ जाएगा अल्फ़ा लेस देन 2। बस हो गया आंसर इसका, ये आंसर आ गया अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा बोलो, अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल। चलो ये हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोनों रूट्स हाफ से बड़े हों, देखो वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस जो पार्ट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो ठीक है, इसमें भी हम लोग एफ ऑफ एक्स क्या ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, कितना
4x² माइनस 4 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस 2। ठीक है, अब दोनों रूट्स क्या हैं? पहला, दोनों रूट्स हाफ से बड़े हैं, बोथ रूट्स एक्सीड अ नंबर हाफ। इसका मतलब केस फर्स्ट है और के है 1/2। तो वही तीनों कंडीशंस लगेंगी। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ए इंटू एफ ऑफ के मतलब हाफ ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन माइनस b/2 है, माइनस b/2 है ग्रेटर देन के। राइट, चलो डी ग्रेटर देन 0 हमें ऑलरेडी पता है क्या आना है, वो हम डायरेक्ट बना देते हैं यहाँ। वही पीछे वाला ही तो क्वेश्चन है, 2 से छोटा 3 से बड़ा, लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। पहली कंडीशन से आ गया। एंड अब दूसरे वाले से देखते हैं क्या आता है, ए इंटू एफ ऑफ हाफ, ए इंटू एफ ऑफ हाफ। और थोड़ा उस तरफ बना लेते हैं यार, और यहाँ बना लो। तो ये 2 था और ये 3 था, तो क्या बना, 2 से छोटा या फिर 3 से बड़ा इक्वलिटी के साथ। दूसरे वाले इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करें, देखो ए कितना है, ए तो 4 है, एफ ऑफ 2 देखो कितना आएगा, 2 डालोगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2। ठीक है ना, और ये प्लस अल्फ़ा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सही से देखा जाए तो ये देखो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2, 3 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। 3 माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ अल्फ़ा लेस देन 3। ठीक है, तो दूसरा वाला भी प्लॉट कर दो, अल्फ़ा लेस देन 3। चलो तीसरा वाला लेते हैं, माइनस b/2a ग्रेटर देन हाफ। तो माइनस b देखो कितना है, माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 2 अपॉन 2 इंटू ए 4 है ग्रेटर देन हाफ। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा ग्रेटर देन 3। राइट, तो अल्फ़ा 3 से बड़ा हो गया। देखो इस केस में अल्फ़ा 3 से बड़ा हो गया, इसका मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले का आंसर क्या हो गया बता दो फटाफट। पहले का आंसर हुआ अल्फ़ा बिलोंग्स टू 5। अब चलो अगला देखते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। देखो सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है दोनों रूट्स, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन हाफ, दोनों रूट्स हाफ से छोटे हैं, दोनों रूट्स हाफ से छोटे। इसका मतलब केस सेकेंड वेयर के इज इक्वल टू 1/2। तो यही कंडीशंस आएंगी। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाना है, ए इंटू एफ ऑफ हाफ ग्रेटर देन 0। बस तीसरी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, माइनस b/2a लेस देन 1/2। तो चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं। अगर हम प्लॉट करें तो देखो क्या बनेगा, ये है 2 और ये है 3। पहली वाली कंडीशन एज इट इज़, दूसरी कंडीशन भी एज इट इज़, तीसरी कंडीशन में आया था अल्फ़ा ग्रेटर देन 3, तो इसमें आ जाएगा अल्फ़ा लेस देन 3। ठीक, इससे आ जाएगा अल्फ़ा लेस देन 3, इससे ये आया और इस वाले से ये आया। तीनों का कॉमन लेना है, तो देख लो कॉमन क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा बिलोंग्स टू, लिख लो भाई। इसका आंसर हो गया अल्फ़ा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 और 2 पे क्लोज इंटरवल भी होगा। डन। चलो अब आते हैं इसके पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में देखा जाए क्या है। पार्ट थर्ड अगर हम देखें तो पार्ट थर्ड में है, देखो वन रूट इज स्मॉलर देन हाफ एंड अदर रूट एक्सीड्स हाफ। इसका मतलब एक हाफ से छोटा है और एक हाफ से बड़ा है, मतलब केस थर्ड है वेयर के इज इक्वल टू हाफ। तो केवल एक ही कंडीशन लगेगी इसमें, वो क्या, ए इंटू एफ ऑफ 1/2, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। तो ये ऑलरेडी हम लोग देखो कर चुके हैं, ये इसके अकॉर्डिंग आया था अल्फ़ा लेस देन 3, तो यहाँ आएगा अल्फ़ा ग्रेटर देन 3। तो इसका आंसर क्या हो गया बता दो। इसका आंसर हो गया अल्फ़ा बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल 3 to infinity, ओपन इंटरवल बोलिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले केस में आ जाते हैं। अगला केस है, देखो केस 4, एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग इन K1 एंड K2 एंड अदर इज नादर इक्वल टू K1 नॉर इक्वल टू K2। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, 4 केसेस बन सकते हैं वैसे, 1 2 3 4। देखो क्या है इसमें, जैसे K1 और K2 है, ये सपोज K1 है और ये K2 है। पहले ओपनिंग अपवर्ड वाले देख ले, फिर ओपनिंग डाउनवर्ड वाले देख लेते हैं। चलो ओपनिंग अपवर्ड वाले देखें क्या बनेंगे। देखो ऐसा बन सकता है ये लो, एक अल्फा ये है, बीटा ये है, और ये साफ लिखा है एंड नाइदर इक्वल टू K1 नॉर K2, मतलब दूसरा जो रूट है ना K1 के इक्वल है ना ही K2 के इक्वल। एक ये हो सकता है ओपनिंग अपवर्ड में, ऐसा भी हो सकता है, राइट। ओपनिंग डाउनवर्ड की बात कर लेते हैं। ओपनिंग डाउनवर्ड में देखो एक ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है, चारों केसेस में किसी भी केस में देख लो, f ऑफ K1 और f ऑफ K2 की जो वैल्यू है वो निगेटिव है। चेक कर लो, बिल्कुल चेक करो। अभी ये K1 है, देखो f ऑफ K1 की बात करें, ये देखो मान लो K1 ये है, तो f ऑफ K1 ये बनेगा, निगेटिव है ये, तो f ऑफ K1 कैसा है, लेस देन 0 है। और f ऑफ K2 देखो कैसा है, ये f ऑफ K2 है, कैसा है, f ऑफ K2 पॉजिटिव है। ठीक, ये हमने इसमें दिखाया है, हर एक केस में ऐसा कहीं भी देख लो। ये देखो f ऑफ K1 पॉजिटिव तो f ऑफ K2 निगेटिव, दोनों अपोजिट साइन के। f ऑफ K1 पॉजिटिव तो f ऑफ K2 निगेटिव आएगा। f ऑफ K1 निगेटिव ऐसे बनेगा ना, ये f ऑफ K1 पॉजिटिव तो f ऑफ K2 निगेटिव, हर एक केस में देखो अपोजिट साइन के। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है, वो यहाँ लिखी हुई है, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 इज वॉट, लेस देन 0। दिस इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। इसके बाद हमें और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं, बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल K1 एंड K2। अगर दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो देखो अल्फ़ा और बीटा, इसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दोनों सेम हो गए, ऐसे यहाँ पे इस पे अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम। 4 पॉसिबिलिटीज़ है, हर एक को हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और कॉम्बो ऑफ केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। मतलब दोनों रूट्स एक नंबर K1 से बड़े हैं, मतलब केस फर्स्ट K1 जहाँ पे K1 है, दोनों रूट्स K2 से छोटे हैं, केस सेकेंड जहाँ पे K2 है। इसलिए इसमें 4 कंडीशन आएंगी, उन दोनों को मर्ज कर दो। कौन कौन सी कंडीशन आएंगी, यहाँ देखो 4 कंडीशन याद रखने के लिए लिखा भी है। पहला, रूट्स रियल हो इसलिए d ग्रेटर और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड, a इंटू एफ ऑफ K2। और लास्ट वाला, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a जो है वो K1 से बड़ा हो और K2 से छोटा हो। चारों कंडीशंस एक साथ लगानी है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, चारों कंडीशंस ध्यान रखनी है अपने को। चलो अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, स्पेशली इसका सेकेंड पार्ट बहुत शानदार है। लिखा है लेट 4x² - 4 अल्फा - 2x प्लस, ये तो वही क्वेश्चन है उसी टाइप की। भी एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच
एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन 0 to 1/2 एंड फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंड नो रूट इज आइदर इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू हाफ। तो कोई भी रूट 0 या हाफ नहीं है, तो एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये केस फोर्थ है अपना, केस फोर्थ है। केवल एक ही कंडीशन लगेगी इसमें, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, इसको एफ ऑफ x मानेंगे ही एज यूजल, एफ ऑफ k2 लेस देन 0, जहाँ पे k1 तो 0 है, तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ हाफ क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ध्यान से देखो एफ ऑफ 0 कितना आएगा, ये अल्फा माइनस 2 आ गया, और एफ ऑफ हाफ निकालोगे तो ये 1 माइनस अल्फा माइनस 2 2 टाइम्स और प्लस अल्फा माइनस, तो फाइनली 3 माइनस अल्फा आएगा, 3 माइनस अल्फा आएगा, जिसको अल्फा माइनस 3 लिख सकते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से आ गया अल्फा बिलोंग्स टू माइनस वेविकर मेथड से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to इन्फिनिटी, राइट। तो ये आगे अपने अल्फा की वैल्यू। चलो अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। पार्ट सेकेंड, एटलीस्ट वन ऑफ द रूट लाइज इन 0 to हाफ। देखो अब कम से कम एक रूट 0 से हाफ के बीच में हो, तो देखो अगर रूट्स रियल है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर रूट्स रियल है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। छोटा छोटा बनाते हैं यहाँ पे हम। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों रूट्स जो हैं 0 से हाफ के बीच में हो। पहले हम सारी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, 0 है ये हाफ है, दोनों रूट्स जो हैं किसके बीच में आ जाए, 0 से हाफ के बीच में आ जाए। ठीक, दूसरा केस क्या बन सकता है, ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है तो ओपनिंग अपवर्ड वाला ही हम केस लेते हैं। और सेकेंड केस हो सकता है कि अगर 4 रियल रूट्स हैं, एक 0 है, 0 और हाफ के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ये 0 है ये हाफ है, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी कि एक रूट जो है ऐसा हो जाए कि ये 0 हो जाए और ये हाफ हो जाए, एक रूट इससे पहले और एक रूट मतलब एग्जैक्टली वन रूट 0 से हाफ के बीच में हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अभी इसी में ये वाली पॉसिबिलिटी भी है, देखते जाना अभी। और ये 0 है ये हाफ है, ऐसा बन जाए, सही है ना। अच्छा उसके बाद अभी रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये है कि एक 0 हो जाए और एक हाफ हो जाए, एक 0 हो जाए और एक रूट, एक 0 हो जाए और एक इसके बीच में हो। सारे केसेस देखते जाओ, सॉरी, एक रूट 0 हो जाए और एक इसके बीच में हो जाए, ठीक है ना। एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। सो एटलीस्ट वन रूट लाइज इन 0 to हाफ, तो एटलीस्ट वन मतलब एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 0 to हाफ, ये दोनों केस हो गए, ठीक है ना। और इसमें देखो एक रूट 0 हो गया और एक 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखो अगला केस क्या हो सकता है इसी में, जब रूट्स रियल की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, और पॉसिबिलिटी है ये 0 है और ये हाफ है। अब इस बार क्या हो जाए, इस बार हो जाए कि ऐसा हो जाए कि एक रूट तो इसके बीच में आ जाए और एक ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, एक रूट ये हो जाए। या फिर एक अब ऐसा केस हो सकता है कि देखो एग्जैक्टली क्या बोला है, एटलीस्ट वन रूट लाइज इन द इंटरवल 0 to हाफ। तो जब एग्जैक्टली एटलीस्ट वन रूट हो तो इसमें देखो कौन कौन से केसेस आ गए, ये वाला केस आ गया, सही है, ये केस भी आ गया, ठीक है। एटलीस्ट वन रूट तो दोनों रूट भी इसके बीच में आ सकते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया देखो।
कम से कम एक रूट तो है ही ना इसके बीच में, ये भी आ गया। ठीक है, अभी और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो भी देखो, और पॉसिबिलिटी बन सकती है, और अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब रूट्स रियल हैं तो ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस तरह का ग्राफ बन जाए, या हो सकता है लास्ट वाला केस। कौन सा? ये केस हो सकता है कि वैसे तो केस ये भी पॉसिबल है कि वैल्यू अपनी एक जीरो हो जाए और एक जीरो से बाहर हो जाए, एक जीरो हो जाए और एक जीरो के बाहर हो जाए। ठीक है ना, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अभी देखते हैं, एक तो ये जीरो हो गया और ये क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है ना, तो अब एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ऐसा हो जाए। तो केसेस तो बहुत सारे बन जाएंगे इसमें, है ना। ठीक है, अब देखो क्या एक रूट जीरो और एक रूट हाफ हो सकता है इसमें? सबसे पहले तो ये बताओ। तो अगर एक रूट जीरो और एक रूट हाफ हो जाए तो सारे केसेस लिख दिए, एक केस ये भी ले लेते हैं। देखो केसेस ये भी हो सकता है कि 0 1/2, हमने सारे केस लिख दिए हैं। अभी हमें कौन से केसेस चाहिए बस वो समझ लो। केस ऐसा भी हो सकता था कि एक रूट ये हो और एक रूट ऐसा बन जाए। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। तो अपने को सिर्फ क्या चाहिए, एटलीस्ट वन रूट लाइज इन 0 to हाफ। तो एटलीस्ट वन रूट का मतलब हमें ये वाला केस चाहिए, टिक करते जा रहे हैं, ये वाला केस चाहिए, ओके, ये वाला केस चाहिए, ये वाला भी केस चाहिए, ठीक है ना, और ये वाला भी चाहिए। और ये जो तीनों केसेस हैं ये अपने को नहीं चाहिए, और इसके अलावा जो भी केस बन रहे होंगे वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस अब सुनो, इसमें करना क्या है बेसिकली, ये दोनों केसेस हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। किसमें? केस ये वाला पार्ट फर्स्ट में। तो इसका आंसर तो हम लोगों को पहले ही पता, दोनों का यूनियन ले, यही वाला आंसर आएगा। अल्फा बिलोंग्स टू -∞ to 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to ∞। राइट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास बचा है ये तीन केस, ये वाला और ये। तो अब सुनो, ये दोनों केस हम एक साथ डील कर लेते हैं। कैसे, देखना ज़रा। इसको हम पॉसिबिलिटी 1 बोलते हैं। ठीक है, ये वाला अपने पास ऑलरेडी आ चुका है। इसको पॉसिबिलिटी 2 बोलते हैं और इसको पॉसिबिलिटी 3 बोलते हैं। ठीक, पॉसिबिलिटी 1 हम लोग अलग से चेक कर लेंगे, पॉसिबिलिटी 2 और पॉसिबिलिटी 3 की बात कर ले जरा। पॉसिबिलिटी 2 की अगर हम बात करें तो 0 से हाफ है ना, एक रूट 0 हो जाए और दूसरा हाफ हो जाए। तो ज़रा देखो, अगर एक रूट इसका तुमने 0 कर दिया तो दूसरा रूट क्या हो जाए, तो इसको हम बोल रहे हैं कि एक रूट ये P है और ये रूट क्या है, Q है। एक रूट P हो गया और दूसरा रूट Q हो गया। तो सम ऑफ रूट्स ज़रा बताओ कितना हुआ, बल्कि 0 इसमें डाल दो, देखो क्या बनता है। 0 अगर इसमें डालोगे, f ऑफ 0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। f ऑफ 0 0 करते ही तुम्हें अल्फा = 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दूसरा रूट 0 से हाफ के बीच में आना चाहिए। सॉरी, ये हाफ P नहीं, Q नहीं है, Q है दूसरा वाला रूट, ये रूट है Q। ठीक है, तो दूसरा रूट 0 से हाफ के बीच में आना चाहिए। तो दूसरा रूट निकालने के लिए हम सम ऑफ रूट्स यूज़ कर लेते हैं। बताओ सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, P + Q, P + Q = 4 अल्फ़ा -2/4 -b/a, ये हो जाएगा कैंसिल। अल्फ़ा 2 है और P 0 है, तो 0 + Q = 0। इसका मतलब Q 0 हो गया, दोनों रूट्स इसमें इक्वल हो गए। इसका मतलब इससे हमारे पास अल्फ़ा 5 आ गया, इससे कुछ भी नहीं आया। ठीक है ना, अब ये वाला आ जाओ पॉसिबिलिटी थर्ड में। एक रूट हाफ हो जाए, चलो एक रूट हाफ हो जाए, तो ये P हो गया और ये वाला Q बोल दो। तो Q अब 0 से हाफ के बीच में होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो f ऑफ 1/2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। f ऑफ 1/2 आएगा 3 - अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा आ जाएगा 3। सही है, तो अब इसमें देखो P + Q कितना आएगा, या P × Q कर लो इसमें। P × Q = अल्फ़ा -2/4 कितना आ गया, ये तो 3 डालोगे 1/4 आ गया। लेकिन P कितना है, 1/2 है, तो Q आ गया 1/2। तो इसमें भी दूसरा रूट भी यही हो गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी ख़त्म। यहाँ से भी अल्फ़ा बिलोंग्स टू 5 आ गया।
तो इस वाले दोनों केसेस में फाई आ गया, बचा हमारे पास सिर्फ ये केस। तो ये हम केस कैसे बनाए, दोनों रूट्स 0 से हाफ के बीच में हो। तो कितनी कंडीशन आती, 4 कंडीशन। कौन कौन सी, डी होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा ए इंटू एफ ऑफ 0 होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ऑफ हाफ होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और माइनस बी बाई टू ए जो है वो किसके बीच में होना चाहिए, माइनस बी बाई टू ए जो है माइनस बी बाई टू ए होना चाहिए किसके बीच में बोलो, 0 से हाफ के बीच में, राइट। तो जरा देखो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से क्या आएगा, हम अब इसमें प्लॉट कर देते हैं डायरेक्टली। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से, वही पुराना वाला क्वेश्चन है ये, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला। क्या आया था उसमें, 2 से छोटा 3 से बड़ा, 2 से छोटा 3 से बड़ा कर दो, 2 से छोटा है और 3 से बड़ा, ठीक। दूसरी कंडीशन देखो, वही सारे पुरानी चीज़ें हैं, ए इंटू एफ ऑफ 0, ए तो पॉजिटिव है तो एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ ऑफ 0 आता है यहाँ से अल्फा माइनस 2, तो अल्फा ग्रेटर देन 2 आएगा, अल्फा आ गया ग्रेटर देन 2, राइट। उसके बाद अल्फा तीसरा, ए इंटू एफ ऑफ 1/3 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ 1/2 ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ 1/2 आता है 3 माइनस अल्फा, 3 माइनस अल्फा ग्रेटर देन 0, 3 माइनस अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 करोगे तो अल्फा लेस देन 3 आ जाएगा, ठीक है, अल्फा लेस देन 3 आ जाएगा, इससे अल्फा लेस देन 3 आएगा तो ये बन जाएगा ये वाला। अब बताओ तीनों का कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो अब फोर्थ वाले से कुछ आएगा भी अल्फा, तो इन्हीं तीनों में से कॉमन नहीं आया, तो ओवरऑल कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, मतलब यहाँ से आ गया अल्फा बिलोंग्स टू 5। तो देख लो हमारे पास सिर्फ यही वाला आंसर हुआ, बाकी सब से 5 आ गया, इस वाले केस से भी 5 आ गया, ठीक है ना, इस वाले से भी 5 आ गया, इससे भी 5 आ गया, ठीक है। तो हर एक से 5 आया, सिर्फ यही वाला आंसर बचेगा, सबका यूनियन करेंगे तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी ही बनेगा, दैट्स इट, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस लाई इन द इंटरवल -6 to 1। तो अपना केस 5th ही है, 4 कंडीशंस लगेंगी, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस बी बाई टू ए, सॉरी ए इंटू एफ ऑफ कितना लिखोगे -6, और ये तो ए इंटू एफ ऑफ -6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी कितना है देखो, ए -12, माइनस बी बाई 2a, 2 इंटू ए क्या होना चाहिए, -6 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलो 1 by 1 देखते हैं। पहली कंडीशन देखें तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर -4 a इंटू सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा ये देखो शायद आसानी से फैक्टर हो जाए, ये देखो कितना है 4 और ये 36 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, ये 12 स्क्वायर हो गया, सही है ना। 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर और ये हो गया 36 6 स्क्वायर, सो 6 2 जा 12 स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी, a माइनस बी कर दो इसमें, तो दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 0a और सब्ट्रैक्ट करोगे दिस वन माइनस दिस करोगे तो a -24 आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब इससे हमारे पास आ गया, यहाँ बना लेते हैं लाइन, तो यहाँ से आ गया अपने पास ये 0 है और ये 24, वेविकर मेथड के अकॉर्डिंग ये बन गया कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू 0 विथ इक्वलिटी 24 टू इन्फिनिटी, राइट। अब आते हैं a f ऑफ -6 ग्रेटर देन 0। चलो इसको देखते हैं क्या आता है इससे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो a तो अपने पास 2 है, हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, f ऑफ -6 निकालो बस, a पॉजिटिव तो हटा दो, तो f ऑफ -6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f ऑफ -6 देखो कितना आएगा, तो यह आएगा 2 इंटू -6 डालोगे 6 स्क्वायर बना, -6 यहाँ डालोगे तो -6a माइनस तो +12 इंटू 6 +18 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट।
तो अभी देखो अपने पास 6 से उस तरफ ले जाओ और 6 सबसे कैंसिल भी हो रहा है और 6 उस तरफ भी ले जाओ, तो ये 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे 12 जा ही चुका है, एक 12 बचा और यहाँ से 6 चला जाएगा, 6 जाएगा 12 बचेगा, यहाँ 6 जाएगा 3 बचेगा, ग्रेटर देन ए। इसका मतलब ए हो गया लेस देन 27, राइट। तो ए 27 से लेस होना चाहिए। 27 यहाँ कहीं ले लो, चलो अगला केस देखते हैं। अगला देखें, ए इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। तो देखो ए इंटू एफ ऑफ 1, ए कितना है, फिर 2 है, हटा सकते हो, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ ऑफ 1 डालोगे तो ये बनेगा 2 प्लस ए माइनस 12 प्लस 18, क्या बना ये, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 12, तो ये बन जाएगा 6 6 to 8, इसका मतलब a इज़ ग्रेटर देन -8। तो a किससे बड़ा होना चाहिए, -8 से बड़ा होना चाहिए, राइट। चेक कर लो एक बार और, 12 तो ये 6 और 2 6 to 8, ठीक, ग्रेटर देन -8 होना चाहिए। तो -8 यहाँ कहीं होगा, इससे बड़ा होना चाहिए, बना दे। अब अगला a इज़ ग्रेटर देन -8, इससे बड़ा होना चाहिए। अब चलो यहाँ पे देखें अगला केस, a माइनस 12, इसको सॉल्व करना है बस, माइनस का मल्टीप्लाई तो कर ही दो, -b/2 है, तो ये -1 से 6 हो गया। तो a माइनस 12 कहाँ से कहाँ तक हुआ, -4 से लेके 24 तक। तो a देखो कहाँ से कहाँ तक हुआ, 12 ऐड कर दो, तो ये हो गया 8 से लेके 36, सही है। a की वैल्यू 8 से 36 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 8 से 36, 8 से 36, तो 8 तो यहाँ कहीं होगा, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए हम, a तो यहाँ कहीं होगा 38, 8 यहाँ कहीं ले लो, 8 से लेके 36 तक, 36 तो काफ़ी आगे पहुँच गए, ओपन इंटरवल। तो बताओ तीनों में कॉमन वैल्यू क्या आ गई, तीनों में कॉमन वैल्यू आ गई अपने पास, तीनों नहीं चारों कंडीशंस में कॉमन आ गया 24 to 27, क्या हो गया 24 to 27। सो ए बिलोंग्स टू 24 to 27, ठीक है। 24 पे क्लोज इंटरवल और 27 पे हो जाएगा ओपन इंटरवल, राइट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ए जो है क्लोज इंटरवल 24 से 27 आ गया। अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट सम, इक्वेशन दिस वन हैज़ बोथ रूट्स इन 3 to 5, बोथ रूट्स इन 5 to infinity, इस तरह से दिए हुए हैं 4 केसेस, 4 ऑप्शंस, कौन सा सही है। इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है, इसको हम f ऑफ x ले लेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को, सॉरी एक्सप्रेशन को, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इजली हम बना सकते हैं, देखो कैसे, ये एक्स एक्सिस है ही, यहाँ देखो जरा f ऑफ 3 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और f ऑफ 5 कितना है, वो भी -1 है। तो एक 3 प्लॉट कर दो और एक 5 प्लॉट कर दो। 3 पे -1 वैल्यू आ रही, 5 पे भी -1 वैल्यू आ रही है, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। तो रफली ग्राफ
ये बन जाएगा, और ऐसा बना, इसका मतलब एक रूट जो है वो 3 से छोटा है और दूसरा रूट 5 से बड़ा है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो गए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट अल्फा 0 से 1 है, बीटा 1 से 2 है, देन फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ लैम्डा। कुछ नहीं करना है, ग्राफ की हेल्प लेंगे हम। फिर इसको क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स ले लो, इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस लेमडा, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस लेमडा। तो ठीक है, ग्राफ बनाया जाए। ग्राफ अगर बनाओगे तो इसका ओपनिंग अपवर्ड है, लेकिन इन्होंने बोला है देखो अल्फ़ा जो है वो 0 से 1 के बीच में है और बीटा जो है वो 1 से 2 के बीच में, और ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ रफली ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, रफली कुछ ऐसा बनेगा। चलो अब देखो, इसमें अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो हम ये कहेंगे 1 पे वैल्यू, 0 पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 पे निगेटिव होना चाहिए और 2 पे पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब एफ ऑफ 0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ 1 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। चलो एफ ऑफ 0 बताओ कितना आएगा, लेमडा ग्रेटर देन 0 हो गया। एफ ऑफ 1 बताओ, एफ ऑफ 1 लेस देन 0 तो -4 प्लस लेमडा लेस देन 0 मीन्स लेमडा इज लेस देन 4 एंड एफ ऑफ 2 का मतलब 4 4 16 माइनस 8, लेमडा आएगा लेमडा ग्रेटर देन 0। तीनों का इंटरसेक्शन ले लें तो लेमडा आया 0 से लेके 4 तक। तो लेमडा की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो गई, 1 2 और 3। तो आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज दैट इज 3। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 4 अपॉन एक्स माइनस 3 देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़। किस तरह के रूट्स होंगे वो देखना है, कैसे रूट्स होंगे, किस में लाई करेंगे। इसके लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, एलसीएम ले लिया इसी का, देखो प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और जो नीचे आया वो 0 हो गया उस तरफ जाके। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को जी ऑफ एक्स ले लें। तो जो एफ ऑफ एक्स के रूट्स होंगे वही इसके भी रूट्स होंगे। अब इसमें हम एक तो जी ऑफ 2 निकालते हैं, जी ऑफ 3 निकालते हैं, और जी ऑफ 1 की भी ज़रूरत है, बिल्कुल 1 की भी ज़रूरत है। 2 पे देखो ये 0 हो जाएगा, लास्ट वाला 0 हो जाएगा। 2 यहाँ डालोगे तो 2 माइनस 1 वैल्यू और 2 माइनस 3, ये वैल्यू पॉजिटिव दूसरी वैल्यू निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव आ गया। 3 पे देखो कैसा आ रहा है, पहला वाला दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, तीसरा वाला पॉजिटिव आ जाएगा। 1 डालने पे लास्ट के तो 2 0 हो जाएंगे, पहले दोनों 1 माइनस 2 निगेटिव 1 माइनस 3 भी निगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब ग्राफ बना लेते हैं इसका। देखो 1 2 3 तो रूट्स हो ही नहीं सकते हैं, इन पे वैल्यूज 0 आ ही नहीं सकती हैं, और वैसे भी अनडिफाइंड है ओरिजिनल इक्वेशन। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक पॉइंट हमने ले लिया 1, एक पॉइंट ले लिया 2 और एक पॉइंट ले लिया हमने 3। चलो बताओ, जब 1 2 और 3 हमने ले लिया तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही, 1 पे वैल्यू आ रही पॉजिटिव, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे निगेटिव आ रही, और 3 पे वैल्यू कैसी आ रही है, 3 पे फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ अगर इसका बनाओगे रफली तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका मतलब एक रूट जो है वो 1 और 2 के बीच में और दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में। तो एग्जैक्टली 1 रूट इन 1 to 2 बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली 1 रूट इन 2 to 3 बिल्कुल सही है। 3 डिफरेंट रूट्स गलत हो गया, एटलीस्ट 1 निगेटिव रूट्स गलत हो गए, दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से ये अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।